श्रमदान अपनापन हथकरघा विक्रय केंद्र से जीवन संवारने की पहल शुरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। महाराणा प्रताप की जयंती पर निकलेगी विशाल शौर्य यात्रा। बीमा की राशि हड़पने सुहागनों के सिंदूर मिटाने वालों पर केस दर्ज। पाना है हजारों का इनाम, करना होगा ये काम। नमस्कार, जबलपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर में पारंपरिक वस्त्र निर्माण परंपरा को जीवंत रखने श्रमदान अपनापन हथकरघा विक्रय केंद्र की शुरुआत हुई। इसके जरिए कारागार के 450 बंदियों के साथ ही 1500 ग्रामीणों को आजीविका का महत्वपूर्ण आधार मिला है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज एवं आचार्य समय सागर महाराज की प्रेरणा से शुरू किए गए इस विक्रय सेवा केंद्र के जरिए बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो एक्चुअल आर्टिजन है, जिनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है समाज में, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनका कोई आमदनी का ऐसा कोई फिक्स सोर्स नहीं है, अगर उनको प्रमोट करने के लिए और खादी से बने हुए वस्त्रों को बेचने के लिए समाज में अगर ये प्रयास किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से अति उत्तम सराहनीय प्रयास है। हम सभी ये अपेक्षा करते हैं कि इसको प्रयास में सहयोग प्रदान करेंगे और ये प्रयास इनका हमेशा जारी रहे और इसका रूप थोड़ा विस्तृत हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और वैसे भी ये सभी लोग जानते हैं कि जैन समाज हमेशा इस तरीके के कार्यों में अपने मदद देता है और बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लोभ के उनका ये प्रयास जो रहता है समाज के हित में होता है। ऐसा प्रयास वो जारी रखेंगे। हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग भी उनको सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए समाज की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके के प्रयास जो हैं वो सराहनीय हैं और दूसरे लोग भी इस तरीके के प्रयास करें तो ये देश हित में होगा। धन्यवाद। आप लोग सब देख रहे होंगे, आज श्रमदान अपनापन स्टोर का ये भव्य उद्घाटन है और यहाँ पे सारे लोग पधारे हुए हैं। यहाँ पे हाथ से बने हुए कपड़ों का एक विक्रय केंद्र खोला गया है जो गांव-गांव में और जेल में बंद कैदियों को रोजगार देने का काम श्रमदान के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पे सारी वैरायटी के कपड़े, कुर्ता पजामा, जैकेट्स, साड़ीज, कुर्ती, ऐसे सारी वैरायटी के कपड़े उपलब्ध हैं। और आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ये स्टोर देखें कि कैसे श्रमदान के माध्यम से हजारों कलाकारों को रोजगार मिल रहा है और भारतीय संस्कृति का कैसे पुनर्जीवन हो रहा है। ये जो हथकरघा एक बंद होने की कगार पे था, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा से चालू है और कम 3000 से ज्यादा लोगों को आज इसके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। 450 कैदियों को जेल में रोजगार मिल रहा है और हजारों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जब भी गुरुजी के पास प्रवास रहता था तो वो इस कदम की काफी सराहना करते थे कि गुरुजी हथकरघा के माध्यम से इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये पूरे भारत में पहले ऐसा प्रधानमंत्री जी ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। तो मैं आप सब देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग छोटा सा एक सहयोग करके एक वस्त्र लेके इन कलाकारों को अपना जीवन जीने में, सपने साकार करने में काफी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार अवश्य। ये ज्योति टॉकीज के सामने श्रमदान स्टोर नौदरा ब्रिज पे है। आप लोगों को एकदम स्क्वायर पे खड़े होंगे तो सामने श्रमदान दिख जाएगा। मैं रौनक भैया हथकरघा से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पंडित नेहरू के विचारों और नीतियों पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। एक ऐसी शख्सियत जिनने हिंदुस्तान के आधुनिक विकास से लेके आज़ादी की लड़ाई और सारे सफ़र तय किए हैं, जिनका एक लंबा चौड़ा हिंदुस्तान के इतिहास, आज़ादी के इतिहास में योगदान रहा है। उसके बाद देश के रचनात्मक विकास में जिनकी अहम भूमिका रही है, ऐसे महान नेता को की आज पुण्यतिथि है और कांग्रेस के तमाम लोग उनके आदर्श और सिद्धांत पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनके मेहनत, उनकी मशक्क़त, उनकी तमाम वो बातें जो हम शहादत के रूप में लें, उनके परिजनों को लें, उन सारी या बातों को संकल्पित होकर आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस परिवार का है और आज इसी संकल्प के साथ हम यहाँ एकत्रित हैं।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सूर्यवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर विशाल शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। जबलपुर में 29 मई को आयोजित होने वाली इस गौरवशाली यात्रा के बारे में पत्रकार वार्ता के जरिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने जानकारी प्रदान की है। पनागर थाना अंतर्गत बीमा की राशि हड़पने के लिए सुहागनों के सिंदूर मिटाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। थाने में प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों गोटेगांव निवासी अंकित कुमार मेहरा और सिमरिया सिहोरा निवासी संतोष ठाकुर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। दोनों कंपनियों में रिलेशनशिप अफसर के पद पर कार्यरत थे। आरोपियों पर कर्ज लेने वाली महिलाओं के पतियों को कागजों पर नद बताकर बीमा की राशि हड़पने का आरोप है। मामले में संबंधित पुलिस थाना अधिकारी से लेकर स्टाफ के सदस्य कुछ भी कहने से बच रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। पनागर में माइक्रो फाइनेंस का क्या मामला है, उनने क्या किस तरीके से धोखाधड़ी की है, क्या अभी तक अपडेट है? एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने थाना पनागर में आकर ये रिपोर्ट किया कि उनके 2 जो रिकवरी मैनेजर थे, अंकित और संतोष ठाकुर, इनने जिन महिलाओं ने लोन लिया था उनको उनके पति को मृत बताकर उनके लोन माफ करने की कार्रवाई प्रस्तावित की। लगभग 8 लाख रुपए जो लोन था वो माफ करा दिया और उतनी राशि का उन्होंने गबन कर लिया। इस सूचना पर थाना पनागर में दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इसमें दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या महिलाओं की भी संलिप्तता हो जाएगा? नहीं, इसमें केवल कर्मचारियों की संलिप्तता है। उन्होंने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ये कार्य किया था। जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर जबलपुर जिले के 12 थानों में लगभग 74 लोगों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। धान परिवहन में धांधली से जुड़े इस मामले में गिरफ्तारी से बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने इनाम जारी किया है। सूचना देने वालों को इनाम की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर धान में के परिवहन में हुई हेरफेर और धोखाधड़ी के संबंध में जिला जबलपुर के 12 थानों में लगभग 74 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इसमें करीब 20 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं और जो शेष आरोपी हैं उन पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा इनाम घोषित किया गया है। क्योंकि एक ही आरोपी कई थानों में है, इसलिए किसी के ऊपर 5,000 से लेकर इसमें 30,000 रुपए तक की इनाम की राशि घोषित हो चुकी है और जो भी व्यक्ति इनको गिरफ्तार करने में अपना हमारी सहयोग देगा उसको इस इनाम राशि से पुरस्कृत किया जाए। बिजली की जांच करने पहुंची विभाग की टीम तब भौचक्की रह गई जब घर में 4 एसी चलने के बावजूद कंज्यूमर का बिजली बिल मात्र 100 रुपये आ रहा था। डिपार्टमेंट द्वारा इंस्पेक्शन के दौरान सर्विस लाइन में टेपरिंग मिलने पर संबंधित उपभोक्ता पर कार्रवाई की गई है। यहाँ सिल्वर ओक कंपाउंड स्थित मुन्ना पान भंडार करके एक है, उनके घर में कल हमारी टीम ने दबिश दी। एक्चुअली हमने जब एनालिसिस करा तो देखा कि घर बड़ा है और यहाँ 4 एसी लगे, पर ये इस भरी गर्मी के सीजन में भी इनका सिर्फ 100 रुपये का बिल आ रहा था, जो कि संभव नहीं था क्योंकि वहाँ उपयोग भी होता था। तो फिर जब हमने एनालिसिस करा, जब वहाँ पर गया तो देखा कि सर्विस लाइंस को काट के टेम्परिंग करी गई है और बिजली चोरी की जा रही है। तो उसके केसेस पे फिर हमने प्रकरण बनाया। आज हम उनके परिसर की लाइन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और साथ में अभी वर्तमान में उनके जो दूसरा परिसर है उसकी भी जांच चल रही है। सिहोरा के खितोला में 6 महीने पहले अपने पिता की हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग मासूम बेटी ने की है। क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों के आतंक से भी परिजन परेशान है। परिजन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना दर्द बयान किया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मार दी गई थी, तो अभी तक 6 महीने हो गए, मेरे पापा का अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। किसने मारी थी गोली और किस वजह से? अभी पकड़ा नहीं गया है। पता ही नहीं किसने मारी थी? हाँ, नहीं पता। कहाँ की घटना है बेटा? ये खितौला की है, तहसील से हो रहा, जिला जबलपुर लगता है। किसी से लड़ाई झगड़ा था क्या? कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कुछ वैर नहीं था। क्या करते थे पापा? दुकान थी उनकी, चाय गुटखा बेचते थे। आज आपके एसपी साहब के पास आए, क्या मामला लेके कौन परेशान कर रहा? अभी परेशान तो कोई नहीं कर रहा, बस वहाँ मोहल्ले में अवैध शराब बेची जाती है, उस चीज से हमको समस्या है बहुत ज्यादा। क्या आश्वासन दिए? बोल दिए गए हैं कि हम भिजवा देंगे वहाँ पे टीम को। और कुछ कैमरों की भी बात चल रही? कैमरा बोले हैं 15 दिन के अंदर बोले हैं लगवाने के लिए। क्या नाम आपका? तारा चक्रवर्ती। हाँ, एक तारा चक्रवर्ती आई हुई थी। उनके 5 दिसंबर 2024 में उनके पिताजी की हत्या हो गई थी, जिसमें थाना खितौला में इस मामले की विवेचना एसडीओपी सिहोरा के द्वारा की जा रही है।
उस मामले में कुछ क्लू भी मिला है, उसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी काम कर रही है और जल्द ही उस प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। उसने अपने घर के आसपास अवैध शराब बिकने की शिकायत की है। इसमें तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि बीट प्रभारी को वहां भेजकर तत्काल इसमें अवैध शराब पर अंकुश लगाए और जो लोग भेजते हैं उस पर कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। कैमरे वगैरह की बात है? ये सभी थाना क्षेत्रों में कुछ खास जगहों पर एंट्री एग्जिट पॉइंट और संवेदनशील क्षेत्रों पर कैमरे लगाए जाने की बात की गई है, जो लगभग पूर्णता की ओर है और जल्द ही इन क्षेत्रों में कैमरा लगाकर थाना में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और जिन क्षेत्रों में कैमरा रहेगा उसका एक्सेस थाना प्रभारी के मोबाइल पर भी रहेगा ताकि रियल टाइम में हम चीजों को देख सकें और कार्रवाई कर सकें। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आई लड़की के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरेला थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। थाना बरेला में एक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और इसमें जल्द ही चालान पेश किया जाकर इसमें निराकरण किया जाएगा। क्या पूरा घटनाक्रम क्या था, थोड़ा ब्रीफ देंगे? उसने सोशल मीडिया पर लड़की से संपर्क स्थापित कर उसको अपने झांसे में ले लिया और बाद में उससे संपर्क भी स्थापित किया और उन चीजों का उनने वीडियो बना लिया था और बाद में लड़की के नहीं मानने पर उसको ब्लैकमेल करने लगा और इस सूचना पर फिर एफआईआर दर्ज की गई।